जगन्नाथ मेले में आम जन से भगवान को मुरमुरे का प्रसाद नहीं चढ़ाने को लेकर अपील की गई है। मंदिर के महंत पुष्पेंद्र कुमार शर्मा के अनुसार मुरमुरे का प्रसाद नहीं चढ़ाएं क्योंकि यह हल्का होने के कारण उड़कर पैरों में आता है। प्रसाद वह चढ़ाएं जो वितरित हो सके और भगवान को भोग भी लगाया जा सके। उनका यह भी कहना था कि जगन्नाथ जी को मावे का भोग लगाया जाता है। से अपील करता हूं कि जो रूपवास में अपना जो भर मेला होता है जिसमें लाखों आदमी अलवर के जिले के या दूर से आते हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि वो मुरमुरे का प्रसाद न चढ़ाएं क्योंकि वो पैरों में आता है। प्रसाद भगवान को वो चढ़ाना चाहिए जो प्रसाद में वितरित भी हो सके और भगवान के भी भोग लग सके। वैसे तो हमारे जगन्नाथ जी के जो है मावे का या उसका भोग लगता है, फिर भी मैं अपील करूंगा कि मुरमुरे का प्रसाद तो बिल्कुल कतई नहीं चढ़ाएं क्योंकि वो पैरों में आता है और भगवान का प्रसाद इस तरह पैरों में आना प्रसाद का अनादर करना है। इसलिए सभी अलवर वासियों से मेरी अपील है कि इस तरह का प्रसाद कोई भी नहीं चढ़ाए जो कि पैरों में आवे। उधर भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर के आचार्य राजेंद्र पंडित का कहना था कि भगवान को शास्त्रानुसार नवोदय का प्रसाद ही अर्पित किया जाता है, वहीं मुरमुरे नवोदय की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके अलावा मुरमुरे जिस विधि से बनाए जाते हैं उसमें नमक का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान को वह भोग लगता है जिसमें आनंद है और रस है। ऐसे प्रसाद को पाकर भगवान भी आनंदित होते हैं। देखिए, शास्त्रोक्त विधि यही है, भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं। अपने भी मंत्रों में जब पूजा कराते हैं नैवेद्यम समर्पयामि में, तो मुरमुरिया में तो कोई नैवेद्य का भी नहीं होता है। मुरमुरिया जिस विधि से बनाए जाते हैं उसमें नमक का प्रयोग किया जाता है, तो भगवान को नमक का भी भोग नहीं लगता है। तो मेरा तो सबसे प्रार्थना है, भगवान को भोग वो लगता है जिसमें आनंद प्राप्त हो, जिसमें रस हो। भगवान को भोग लगे तो भक्त को भी उसका प्रसाद मिले, तो फिर उसका आनंद प्राप्त हो। तो मुरमुरिया तो वैसे भी रूखा भोजन है, कोई ढंग का इसका भगवान को भाव नहीं। अगर प्रसाद चढ़ाकर बांटते भी हैं तो ये निकल जाते हैं, पैरों में आ जाते हैं। पैरों में अन्न आना ये भी अपराध है। तो हम प्रसाद भगवान को चढ़ाएं और अपराध भी कमाएं तो दोनों तरह से पाप लगता है। और भगवान को तो नैवेद्य अर्पण करते हैं, भगवान को तो रूखा भोजन नहीं लगाया जाता है। आपने देखा है व्यंजन मालपुआ, खीर, पकौड़ी, कचौड़ी, ये भगवान को जो है गरिष्ठ भोजन लगाया जाता है, जिससे भगवान उसमें रस करके और भक्त को प्रसाद दे तो उसमें आनंद आवे। भक्त का प्रसाद लेने से उसकी तृप्ति हो जाती है। जब तक जिसमें मीठा नहीं हो वो प्रसाद भगवान अर्पण नहीं करेंगे, और भगवान अर्पण नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा और मुरमुरिया अन्न का अनादर होगा। इसलिए आप शास्त्र के विधि के अनुसार, भगवान की रुचि के अनुसार जो प्रसाद चढ़ाएंगे तो भगवान भी आपका प्रसाद पाएंगे, भक्त भी प्रसाद पाएगा, दोनों को अमृत मिलेगा और आनंद की प्राप्ति होगी।